सभियों को प्रणाम। प्रिय लोगों, हम में से कई लोग सोचते रहेंगे कि प्रार्थना में क्या करना है, क्या माँगना है करके। वचन कहता है कि हमारे जो भी ज़रूरी है, उसे स्तुति धन्यवाद के साथ प्रार्थना में परमेश्वर को बताना है। हाँ, वो एक तरफ होने दो। इसी सवाल क्या प्रार्थना करना है, कैसा प्रार्थना करना है, वही चेलों को भी हुआ था। जब चेलों को ये सवाल आया तब यीशु से उन्होंने पूछा। तब यीशु ने उनको जवाब देते हुए कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रार्थना में यीशु ने कहा हुआ पहला शब्द जो है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रिय लोगों, प्रार्थना में हम पिता और पुत्र बच्चों का ये रिश्ता होना है। इसी के लिए हम प्रार्थना करना है। देखो, एक पिता और उसका पुत्र, इस दोनों में क्या रिश्ता है, उनसे क्या मिलता है। देखो, सड़क का कोई एक लड़का मुझे पिता करके कह सकता है, मैं भी उसे मदद कर सकता हूँ, लेकिन उस ऐसे करने से न वह मेरा पुत्र बन जाता और न मैं उसका पिता। यानी एक पिता से पुत्र को क्या-क्या मिलता है, हम शरीर के बारे में देखेंगे तो आत्मा के रूप में भी हम समझ सकते हैं। इस शरीर के पिता से हमें क्या मिलता है? शरीर के पिता से हमें एक पुत्र को पिता से खून मिलता है। पिता का खून पुत्र में होता है और उसका छाया मिलता है, उसका स्वरूप मिलता है और उसका स्वभाव मिलता है। ये सब एक पिता से पुत्र को मिलता है और उतना ही नहीं, एक दिन उस पिता का जो कुछ भी है, उस सबका वारिस बन जाता है। ठीक वैसे ही न शरीर में लेकिन आत्मा में, हमारे आत्मा जो नया जन्म हम पाते हैं, उस आत्मा के लिए आत्मा का पिता स्वर्ग में है, परमेश्वर है। उस पिता से हमें ये सब मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? यीशु मसीह का खून हमारे अंदर काम करना चाहिए और यीशु मसीह का स्वरूप में हम बदलना चाहिए और यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए और वैसे ही एक दिन ये परमेश्वर का जो कुछ भी है, वो सबका वारिस भी हम होंगे। यही इसी के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए कहता है, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो प्रार्थना में हम ये महसूस करना है कि मेरी आत्मा जो है, उसका पिता जो है वो परमेश्वर है और उसका सब कुछ का वारिस में होगा, उसका स्वभाव मेरे अंदर होना चाहिए। और जिस तरह एक यीशु मसीह एक पुत्र होकर पिता का मर्जी इस दुनिया में पूरा किया, वैसे ही हम इस दुनिया में पैदा हुए, हम इस दुनिया में हैं तो उसका एक मकसद है। उस मकसद को पूरा करने के लिए उस पिता से जो भी यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करके शक्ति पाकर पिता का मर्जी पूरा किया, वैसे हम भी प्रार्थना में परमेश्वर से पिता पुत्र का रिश्ता को हम स्थिर करेंगे और उसका मर्जी पूरा करने के लिए उसे शक्ति पाएंगे। प्रभु हमें आशीष करे।